गुड मॉर्निंग। आज हम KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन उत्तराखंड हायर एजुकेशन लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें टॉलिन को हमने KMnO4 के साथ रिएक्ट कराया है और एल्कलाइन कंडीशन है, तो हमें इसका आंसर बताना है। और इसका आंसर बताने से पहले हमें KMnO4 की कुछ रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। जब भी हम KMnO4 की कोई रिएक्शन कराते हैं, KMnO4 की रिएक्शन कराते हैं, बेसिकली ये 3 तरीके की रिएक्शंस करता है। एक तो है डाइहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, दूसरा ओजोनोलिसिस कराता है, तीसरा अगर बेंजाइलिक कार्बन है तो उसे बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि यहाँ पे हमें दिया गया है, टॉलिन दिया हुआ है, तो इसमें ये बेंजाइलिक कार्बन दिखेगा। जहाँ पे भी हमें बेंजाइलिक कार्बन दिखेगा, जैसे ये हमारा बेंजीन है और इससे जुड़ा हुआ कार्बन जो है ये बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। बेंजाइलिक कार्बन को जैसे ही हमें बेंजाइलिक कार्बन दिखेगा तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे KMnO4 की प्रेजेंस में। बेसिक या एसिडिक मीडियम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए ये क्या करता है कि इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये बेसिक कंडीशन दी हुई है और हम इसे कन्वर्ट कर देंगे, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो आंसर आ गया इसका, ये आ गया आपका ऑप्शन बी आ गया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन हमें उत्तराखंड फॉरेंसिक लैब असिस्टेंट में भी सेम इसी तरीके से क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे हमें जो इथाइल बेंजीन दिया गया है और इसको KMnO4 के साथ रिएक्ट कराया गया है और H पॉजिटिव एसिडिक कंडीशंस जो है हमारी एसिडिक कंडीशंस के दी गई हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि एसिडिक और बेसिक कंडीशन जब हम बेंजाइलिक कार्बन के साथ वो नहीं रखती है, इसको स्ट्रॉन्ग कंडीशन है तो इसलिए कर देती है, वो कन्वर्ट कर देगी, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर लेगी। बस हमें ध्यान तब रखना पड़ता है कि जब एल्कीन होगा तो एसिडिक और बेसिक कंडीशंस में हमें ध्यान रखना पड़ता है। उससे रिलेटेड मैं अभी आगे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे हम सही आंसर चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा इथाइल बेंजीन को ये कन्वर्ट क्या कर देगा, देखिए ये है इथाइल बेंजीन 2CH3। अब देखिए इसमें भी जो हमारा ये दूसरा जो फर्स्ट नंबर पे कार्बन है ये बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। जहाँ पे भी बेंजाइलिक कार्बन दिखे और उससे आगे कितने भी अगर CH2 2-3 CH2 अगर CH2 और लगे हुए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सीधा ये क्या करता है कि हमें बेंजोइक एसिड में इथाइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, बेंजोइक एसिड में कर देगा। और अब हमें ये देखना है कि हम KMnO4 जब भी बेसिकली जहाँ भी दिया रहेगा तो वो लगभग 3 तरीके की कॉमन रिएक्शंस देता है। तो वो कौन कौन सी कॉमन रिएक्शन होंगी उसको हम एक ट्रिक से समझेंगे। ये ट्रिक है हमारे पास, डेट ऑफ बर्थ ऑफ एसिडिक एंड बेसिक एल्कीन इज बिफोर क्राइस्ट BC। तो डेट ऑफ बर्थ से हो जाता है, D से हो जाएगा डाइहाइड्रोक्सिलेशन का मतलब ये होता है कि सिंपल हमारे पास अगर एल्कीन दिया हुआ है तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 OH ग्रुप को सेम साइड से ऐड कर देंगे। इसके लिए बस ध्यान रहे कि एसिडिक कंडीशन होती है, जो ये एसिडिक कंडीशन है फर्स्ट वाली एसिडिक कंडीशन होनी चाहिए। तो ये दो OH को सेम साइड ऐड कर देगा, तो इसे बोलते हैं हम डाइहाइड्रोक्सिलेशन बोलेंगे। और दूसरा है हमारा ओजोनोलिसिस। क्या है दूसरा? ओजोनोलिसिस है हमारी दूसरी कंडीशन। इसमें क्या करेंगे, एल्कीन को लेंगे और हम क्या करेंगे OH बेसिक कंडीशन में हम इसको रखेंगे। तो क्या होगा कि ये बीच से, जब भी ओजोनोलिसिस होता है तो उसको बीच से हम क्लीव कर देते हैं, बीच से क्लीव हो जाएगा एल्कीन। तो इसमें बीच में ऑक्सीजन आ जाता है और इसके भी बीच में ऑक्सीजन को ऐड कर दीजिए। ये सबसे सिंपल रहता है इसको करना। यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन दिखाएं एल्कीन्स में तो ये भी हाइड्रोजन हो जाएगा, ये प्लस, इसको बीच में प्लस कर लेते हैं हाइड्रोजन। और तो ये हमारे पास ये हमें फॉर्मल्डिहाइड मिल गया, फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स मिल गए,
बस ध्यान रखने की ये बात है कि इसमें डाइहाइड्रोक्सिलेशन जब भी होगा, डाइहाइड्रोक्सिलेशन जब होगा, जो एल्कीन होगी हमारी, एल्कीन एसिडिक कंडीशन में होगी, जो ट्रिक बता रही है एसिडिक कंडीशन में होगी, और जो हमारा ओजोनोलिसिस है वो हमारा बेसिक कंडीशन में होगा। और तीसरा जो है जो हमारा यहाँ पे हमें इस बी से हम ये डिनोट करेंगे कि जहाँ पे हमारे पास बेंजाइलिक वो होगा, नहीं बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन, बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन होगा। बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन, बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन तब होता है बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन तब होता है जब हमारे पास बेंजाइलिक कार्बन होगा। बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन तब होता है जब हमारे पास बेंजाइलिक कार्बन होगा। ये बेंजाइलिक कार्बन है, ये बेंजाइलिक कार्बन हमारे पास ये है। और जब भी बेंजाइलिक कार्बन दिखे, और यहाँ पे एसिड बेस का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, सीधा ये उसको बेंजोइक ये सीधा बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, और आगे भी आप जो केमनोफोर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे और अपना 1 मार्क्स कंफर्म कर लेंगे। थैंक यू।